हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क में आता है सीखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा और कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन को और उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इन्हां विचों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। और ऑप्शंस हैं 2/3, -1.5, 15%, 0.7। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब हमने इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है, या 1 के इक्वल होती है और उससे छोटी होती है। लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन में या तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, या डेसिमल फॉर्म में है, या परसेंटेज फॉर्म में है। तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे रूल्स हैं। सबसे पहले अगर हमारा ऑप्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम क्या चेक करेंगे ऑप्शन में? हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि जो ऑप्शन में न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2/3। तो अब हम चेक कैसे करें कि ये ऑप्शन किसी प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं? तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या हमारे 3 में से 0 मार्क्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या हमारे 3 में से 1 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या हमारे 3 में से 2 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल। क्या 3 में से 3 आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन क्या 3 में से 4 मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब जहाँ हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ वहीं पे वो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2/3 जो ऑप्शन है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में हो सकता है? परसेंटेज फॉर्म में। तो परसेंटेज फॉर्म में अगर हमारा ऑप्शन है तो हम चेक करेंगे कि जो ऑप्शन है वो या तो 0% हो, या 100% हो, या इन दोनों के बीच में लाई करता हो। तो इससे क्या पता चला कि क्या हमारा ऑप्शन 0% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब क्या हमारे 0% मार्क्स आते हैं? बिल्कुल। अगर 0 आ गया तो हमारे मार्क्स भी क्या हो गए? 0%। क्या किसी स्टूडेंट के 45% हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 100% हो सकते हैं? यस। अगर फुल मार्क्स आ गए तो 100 भी हो जाएंगे। लेकिन क्या किसी के 116 हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 200 हो जाएंगे? नहीं। तो जहाँ हमारी परसेंटेज जो है वो 100 से एक्सीड करती है, बड़ी होती है, तो वहीं वो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है? गलत। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो है 15%, जो कि 0 और 100 के बीच में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि ये भी किसी की संभावना हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया अगर हमारा ऑप्शन डेसिमल फॉर्म में है, जैसे डी ऑप्शन। तो डेसिमल फॉर्म के लिए क्या है ट्रिक, कि जो डेसिमल है उसकी लेफ्ट साइड पे 0 ही होना चाहिए। ओनली 0 शुड बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। जैसे कि 0.96, तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे क्या है? 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। राइट साइड पे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, पर लेफ्ट पे 0 होनी चाहिए। ऐसे ही 0.084, तो अगर लेफ्ट पे 0 है, राइट पे कुछ भी है, हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन जैसे ही लेफ्ट साइड 0 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब जो 0.7 है तो इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी हमें देखनी है डेसिमल फॉर्म में, कि अगर डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 1 है, इफ़ 1 इज़ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, तो राइट साइड पे सिर्फ 0 हो सकती है और कोई नंबर नहीं हो सकता। जैसे 1.0, तो आपने देखा लेफ्ट साइड पे 1 है पर राइट पे क्या है? सिर्फ 0 है। तो इसका मतलब ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1.000, तो जितनी मर्जी ज़ीरोज़ हो पर सिर्फ ज़ीरोज़ ही होनी चाहिए राइट साइड पे, तो ये भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस ऑप्शन में 1.008, तो 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या बचा, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन हमारे बी ऑप्शन में क्या है? -1.5। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कि -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, फिर से वही कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इन्हां विचों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन परसेंटेज में है, तो हमने बोला था कि परसेंटेज या 0 या 100 या उसके बीच, तो इसका मतलब ये तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट डेसिमल फॉर्म में आ गया, अब डेसिमल की लेफ्ट साइड पे क्या है 0, तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, इसमें क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, तो अगर लेफ्ट साइड पे 1 था तो राइट पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ ज़ीरोज़, तो ये ऑप्शन जो है इससे हमें पता चल गया कि ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम करते हैं, इसके ऑप्शन में देखो परसेंटेज कितनी होगी 110%, तो क्योंकि ये 100 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसमें 94%, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, तो हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर ये नेगेटिव है तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए देखिए पहले 42% है, तो 42% तो 0 और 100 के बीच में ही है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। अब इसके बाद फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने पढ़ा था क्या 5 में से 5 मार्क्स आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो फिर यहाँ पे क्या है 5 में से 7 मार्क्स, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अभी नेक्स्ट इस वाले जो लास्ट वाली ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।